आ गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 15/9/21। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी या बुद्धि की रूहानी यात्रा है। तुम्हारी या बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। आज का प्रश्न, अपने आप से व आपस में अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना भी शुभ सम्मेलन है। कौन सी वार्तालाप करना भी शुभ सम्मेलन है। उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छिछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छिछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं। यह तन कोई काम का नहीं। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। सबका कल्याण किस तरह हो। सबका कल्याण किस तरह हो। सबको रास्ता कैसे बताएं। सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। यही क्या है? शुभ सम्मेलन है। आज का गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। दिल का सहारा समझिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। कहाँ की यात्रा पर हो? थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। कहाँ की यात्रा पर हो? तुम्हारी यह बुद्धि की यात्रा है। किसकी यात्रा है? बुद्धि की यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कर सकते हो। अमर लोक में और कोई थोड़ी जा सकता है। हम बच्चे ही जा सकते। 1 सेकेंड में पहुंच जाएंगे अमर लोक। मतलब
नई दुनिया। सतयुग में क्या होगा, कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं तो जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते। प्रश्न, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना भी शुभ सम्मेलन है? अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना भी शुभ सम्मेलन है? जब भी आपस में मिलते हैं तो कौन सी बातचीत करनी चाहिए, वो बाबा सिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत झगमुई करते हैं ना, सुनिए बाबा क्या कहते हैं। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा, अपने आप से बात करना है, दूसरों से नहीं। अपने आप से बात करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक ऐसा शरीर है, छीछी शरीर है, बहुत सुंदर है, छीछी शरीर है। बाबा कहते कितना रोग दुख लगा हुआ है इस शरीर में, कितना दर्द है, कितना कष्ट है। तो ये बाबा कहते हैं कि अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ो, वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है, यह तन कोई काम का नहीं। अब तो बाबा के साथ जाएंगे, अब तो बाबा के साथ जाएंगी। तो खुशी है कि नहीं है? नहीं है? शांति से बैठिए। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो, जो भी करना है गौतम भाई को करना है, आप लोग एकदम शांति से बैठना है। बाबा कहते हैं और जब आपस में मिलते हो तो क्या करना है? सुनिए, जब आपस में मिलते हो तो यही वार्तालाप करो। वार्तालाप मतलब बातचीत। यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, बाबा की सेवा कैसे बढ़े, बाबा की सेवा कैसे बढ़े, सबका कल्याण किस तरह हो, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताए, यही शुभ सम्मेलन है। ठीक है? अपने आप से बातें क्या करना है? ये छीछी शरीर है, वे तन किसी काम का नहीं है। अब इस शरीर को छोड़ेंगे और बाबा के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? बाबा के साथ जाएंगे। और आपस में जब मिलते हो तो क्या करो? कि आपका बेटा कैसा है, आपकी बहू कैसी है, यही सब बात करो, है ना? गौतम भाई पढ़ते लगाइए। तब कौन बात करो? बाबा की सेवा कैसे बढ़े। बाबा के घर में आकर के घर द्वार की बात नहीं करनी, समझ में आया? लौकिक की बातें नहीं करनी। आए हैं लौकिक जगत में, अब बात करते हैं लौकिक का, तो पाप चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना। इसलिए जब भी आपस में मिलिए तो पूछिए, आज आप किसी को संदेश दिए कि नहीं, आज आप किसी को बाबा का ज्ञान दिए, अच्छा बाबा का वरदान सुनाइए, ऐसे बातचीत होना चाहिए। या फिर बताइए, जानते आज बाबा का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा हमको। तो जब भी मिलना है तो ज्ञान की लेन देन करनी है। क्या करनी है? ऐसा नहीं कि जानते हमारा बेटा तो खाने नहीं खाता है, गेम खेलते रहता है, ये कौन सा मुरली का पॉइंट है? उसको व्यर्थ संकल्प चलवा दिए ना, चलाए कि नहीं? तो विक्रम चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अलौकिक जगत में कभी भी लौकिक बातें नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आया। तो जब भी अब आश्रम आएंगे तो झरमुई और झगमुई यानी पर चिंतन पर दर्शन वाली बातें नहीं करेंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। और आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए और बन के नसीबा फूट न जाए। गीत क्या वजह है? दिल का सहारा टूट न जाए और बन के नसीबा फूट न जाए। बाबा मिला है तो दिल का सहारा मिला, मिला है ना? हाँ, तो बाबा मिला तो दिल का सहारा मिला और बन के नसीबा फूट न जाए। अब श्रीमत पे चल रहे हैं तो नसीब बन रहा है,
और श्रीमत विपरीत जाएंगे तो नसीब फूट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मुरली नहीं सुनेंगे तो नसीब नहीं फूटेगा, अमृतीय बेला नहीं उठेगी तो नसीब नहीं फूटेगा, पवित्र ही नहीं रहेंगे तो नसीब नहीं फूटेगा, फूटेगा, फूटेगा भी और टूटेगा भी। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलो, दिल का सहारा टूट न जाए और बन के नसीबा फूट न जाए। बाबा के श्रीमत पे चल रहे, नसीब बनना शुरू हो गया है। क्या हो गया है? और चलते चलते श्रीमत के विपरीत चल जाएंगे तो नसीब टूट जाएगा कि फूट जाएगा? फूटेगा भी और टूटेगा भी। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान। क्या कहते हैं? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वो अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। सब कोई अपने अपने कुल को जानते हैं ना। लौकिक में भी कुल का हो जाति का हो, बात एक ही है। दुनिया में तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। दुनिया में हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही क्या है? सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का, पहला नंबर कुल कहेंगे ब्राह्मणों का, और दूसरा नंबर देवी देवताओं का, तीसरा नंबर में क्षत्रियों का, और चौथा नंबर में वैश्यों का, और पांचवा नंबर किसका है? शूद्रों का। तो ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल, ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकाली कुल, फिर आते हैं सकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, उच्च से उच्च सकार में है, उच्च से उच्च तुम ब्राह्मणों की कुल। अभी सबसे बड़ी कुल कौन है? हम ब्राह्मणों की कुल। ब्राह्मण बच्चे क्या है? संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। क्या हो? बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। समझ में आया? बहन भाई होने के कारण आप विकार में नहीं जा सकते, और यदि जाते हो तो तुम ब्राह्मण थोड़ी हो, शूद्र हो। क्या हो? शूद्र हो। तुम अनुभव से कह सकते हो पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। बाबा ने पीछे मुरली में कहा है ना कि अंदर में समझना कि हम लोग भाई बहन है, पति पत्नी है, अंदर में समझना है कि हम लोग भाई बहन है। ऐसा नहीं किसी को लेकर बहन जी इधर आइए तो बोले पागल हो गए, देखो पत्नी को बहन कह रहा है। ठीक है, चलो डिसर्विस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो ऐसे डिसर्विस नहीं करना, अंदर में समझना कि वो मेरी बहन है, और अंदर से समझेंगे ना तो पाप नहीं होगा। बाहर से बोले बोलिए बहन जी और अंदर में कुछ और चल रहा है तो फायदा है? कुछ लोग ऐसे ही करते, सामने आएंगे तो बहन जी, लेकिन अंदर तो काम का आग लगा हुआ है। तो वही बाबा कहते हैं कि नहीं, अंदर से समझो, और अंदर से समझ जाएंगे तो परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन होना ही होगा, नहीं होना ही है। लेकिन बहुत लोग अंदर से नहीं समझते, बाहर से। ठीक है, और जब अंदर से भाई बहन समझ लिए तो फिर विकार वाला हंसी मजाक करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि विकारी हंसी मजाक करेंगे तो विकार तो आएगा ही ना। समझ की बात क्या है? समझ की बात है। बाबा कहते हैं तुम अनुभव से कह सकते हो कि पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। बाबा ने युक्ति बताए है ना। क्या बताए? युक्ति बताए। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव वंशी तो सब हैं, फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो रचता जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तो कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। क्या हो? तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान सुना के अपना बच्चा बनाया। कैसे बनाया? जैसे हम लोग एडॉप्टेड बच्चे हो गए। कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले, वो लौकिक ब्राह्मण हो गए। ठीक है, तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है ना। तुम्हारा जन्म क्या है? लौकिक।
बाप को लौकिक अलौकिक पारलौकिक कहा जाता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कौन बाप कहा जाता है? अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सभी को है, लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है, वह तो कॉमन है। और अलौकिक बाप सिर्फ ब्राह्मणों का है। किसका है? हम ब्राह्मणों का है। और पारलौकिक बाप सभी का है, पारलौकिक बाप सभी का है। तो वही बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान हे परमपिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। पुकारते हैं क्या? यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। ये बाबा भी क्या होता है? उन दोनों को तो सब जानते हैं। किन दोनों को? लौकिक और पारलौकिक को। बाकी ब्रह्मा में मुंझ पड़ते हैं, ब्रह्मा में मुंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म तल में, यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाया है, हाँ, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है ना, देवताओं